क्या आपने कभी किसी नई जगह के लिए एक अजीब सा खिंचाव महसूस किया है? जैसे वो आपको बुला रही हो, एक नई शुरुआत का वादा कर रही हो। सावधान रहना, हर बुलावा स्वागत के लिए नहीं होता। कभी कभी जब कोई जगह आपको चुनती है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह आपको अपनाना चाहती है। इसका मतलब है कि उसे आपके लिए एक उद्देश्य मिल गया है। आज रात की कहानी सिर्फ राक्षसों के बारे में नहीं है, यह उस पतली रेखा के बारे में है जो नियति और जाल के बीच होती है। और मैं वादा करता हूं, इस कहानी के अंत तक आप हर नए अवसर को शक की निगाह से देखेंगे। आप समझेंगे कि कभी कभी सबसे खतरनाक पिंजरे वे होते हैं जिनमें हम अपनी मर्जी से चलते हैं। आप एक नई शुरुआत की कल्पना करते हैं, शहर के शोर और अराजकता से दूर, एक शांत जगह। डोमिनिक के लिए यह कल्पना एक प्रांत में बदल रही थी, एक ऐसी जगह जहां हवा साफ थी और जीवन सरल लग रहा था। उसने अपने चाचा जेरोम के साथ रहने का फैसला किया, जो एक पुराने मैकेनिक की दुकान चलाते थे। यह एक आदर्श चयन की तरह लग रहा था, अपने आंतरिक दुनिया में शांति खोजने का एक तरीका। लेकिन जैसे ही उसने उस गांव की धूल भरी सड़कों पर कदम रखा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। यह डर नहीं था, कम से कम अभी तो नहीं। यह एक भारीपन था, जैसे हवा खुद एक रहस्य रखती हो। उसने असवांगों की कहानियां सुनी थीं, फिलीपींस के मिथकों से निकले आकार बदलने वाले राक्षस, लेकिन वे सिर्फ कहानियां थीं, है ना? एक धारणा जो उसने जल्द ही सवाल करने के लिए बनाई थी। यहां का एहसास ही कुंजी थी, और वह एहसास कह रहा था, कुछ बहुत गलत है। चेतना का हर कण चिल्ला रहा था कि यह जगह एक शांत शरण स्थली नहीं है, बल्कि एक ऐसा राज्य है जिसे डर से बनाया गया है। जैसे ही डोमिनिक अपने चाचा जेरोम की दुकान में दाखिल हुआ, धातु और तेल की गंध ने उसका स्वागत किया। एक ऐसी दुनिया जो तर्क और कार्यक्षमता पर बनी थी। जेरोम ने एक गर्म मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखें वे थकी हुई थीं। उनमें एक ऐसी गहराई थी जो सिर्फ लंबे समय तक काम करने से नहीं आती। यह एक सतर्कता थी, एक निरंतर अवलोकन। दुकान खुद ही विरोधाभासों से भरी थी। उपकरण बड़े करीने से व्यवस्थित थे, लेकिन अंधेरे कोने थे जो रोशनी को निगल जाते थे। दिन के दौरान यह कड़ी मेहनत का एक सामान्य स्थान था, लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगा, परछाइयां लंबी हो गईं और एक अप्राकृतिक स्थिरता ने कब्जा कर लिया। डोमिनिक को लगा जैसे वह एक मंच पर है और कुछ अदृश्य दर्शक उसे देख रहे हैं। उसकी कल्पना जंगली दौड़ने लगी, हर चरमराती आवाज को एक आने वाले खतरे के संकेत के रूप में व्याख्यायित करती है। उसे नहीं पता था कि उसकी कल्पना उसकी सबसे बड़ी संचालक शक्ति थी, जो उसे उस सच्चाई के करीब खींच रही थी जिसे हर कोई छिपाने की सख्त कोशिश कर रहा था। अगले कुछ दिनों में डोमिनिक ने गांव के अजीब व्यवहार को देखना शुरू कर दिया। यहाँ के लोग कभी आंख से संपर्क नहीं करते थे। उनके कंधे झुके हुए थे, उनकी निगाहें हमेशा जमीन पर टिकी रहती थीं, जैसे वे किसी भारी बोझ को ढो रहे हों। जब वह पास से गुजरता तो फुसफुसाहट बंद हो जाती, दरवाजे चुपचाप बंद हो जाते। यह अजनबियों के प्रति सामान्य शर्म या अविश्वास नहीं था, यह कुछ गहरा था, एक सामूहिक चेतना जो भय में एकजुट थी। वे सभी एक ही गुप्त अवस्था में जी रहे थे। बच्चे सड़कों पर नहीं खेलते थे, हवा में कोई हंसी नहीं थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि डोमिनिक अपने ही कदमों की आहट से चौंक जाता। ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरा गांव अपनी सांस रोके हुए है, किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहा है जिसे वे जानते थे कि आने वाली है, लेकिन स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी। उसने इसे दूर करने की कोशिश की, खुद को यह विश्वास दिलाया कि वह सिर्फ शहर का एक लड़का है जो ग्रामीण जीवन के धीमे, शांत तरीके का आदी नहीं है। उसने मान लिया कि वह अति प्रतिक्रिया कर रहा है, लेकिन यह एहसास बना रहा, एक लगातार गूंज जो उसके विचारों के नीचे गूंजती रही। हर रात वह अपनी खिड़की से बाहर देखता था और गांव एक अलग प्राणी में बदल जाता था। रोशनी जल्दी बुझ जाती थी और एक भयावह अंधेरा छा जाता था जो सिर्फ चांदनी से टूटता था। उसने देखा कि कुछ घर पूरी तरह से अंधेरे में डूबे हुए थे, जैसे कि उनके निवासी अस्तित्व में ही नहीं थे। यह एक सचेत चयन था, देखे जाने से बचने के लिए
उस चीज द्वारा ध्यान दिए जाने से बचने के लिए जो रात में शिकार करती थी। डोमिनिक को यह महसूस होने लगा था कि वह सिर्फ एक दर्शक नहीं था। इस गांव में प्रवेश करके वह पहले से ही खेल का हिस्सा था। आप पहले से ही वह हैं जिसे वे देख रहे हैं। सप्ताह के अंत तक बेचैनी एक सुस्त धड़कते डर में बदल गई थी। जेरोम, जो दिन में मिलनसार था, रात में एक अलग आदमी बन जाता था। वह कई तालों से दुकान के दरवाजे बंद कर देता, हर खिड़की की जांच करता, और उसकी हरकतें एक ऐसे व्यक्ति की थीं जो घेराबंदी में जी रहा हो। जब डोमिनिक ने गांव के अजीब माहौल के बारे में पूछा तो जेरोम की प्रतिक्रिया हमेशा स्पष्ट और खारिज करने वाली होती थी। लोग यहां अपने तक ही रहते हैं, वह कहता, उसकी आंखें दूर देखती हुई। लेकिन डोमिनिक ने देखा कि कैसे उसके चाचा के हाथ कांपते थे जब उन्होंने आखिरी बोल्ट लगाया था। यह केवल सतह थी। रात में डोमिनिक जागता रहता। उसे यकीन होता कि दुकान के फर्श के नीचे से खरोंचने और फुसफुसाने की आवाजें आ रही हैं। यह सिर्फ उसका मन नहीं था, यह उसका आंतरिक दुनिया था जो उसे एक भयानक सच्चाई के प्रति सचेत कर रहा था। यहाँ कुछ और भी काम कर रहा था, एक संचालक शक्ति जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाया था, और यह उसे उस रहस्य के दिल के बहुत करीब खींच रहा था जिसे गांव ने दफन कर दिया था। अब रातें अलग थीं। डोमिनिक के लिए नींद एक दूर की याद बन गई थी, जिसे हर रात दुकान के नीचे से आने वाली अजीब आवाजों से बदल दिया गया था। यह चूहों की खरोंच से कहीं ज्यादा थी। यह लयबद्ध था, लगभग जानबूझकर किया गया था। एक धीमी घिसने वाली आवाज, उसके बाद एक दबी हुई गड़गड़ाहट जो उसके बिस्तर के फ्रेम के माध्यम से गूंजती थी। उसकी चेतना अंधेरे में तैरती थी, हर एक चरमराती आवाज से जुड़ी हुई थी, हर एक छाया का विश्लेषण करती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक शांत अवस्था में लौटने की कोशिश की, लेकिन उसकी कल्पना एक अनियंत्रित शक्ति थी। वह दीवारों के पीछे, फर्श के नीचे की जगहों की तस्वीरें बनाता था, और उन तस्वीरों में कुछ जीवित था, कुछ भूखा था। दुकान, जो कभी शरण लगती थी, अब एक पतले पर्दे की तरह महसूस होती थी, जो उसे उस चीज से अलग करती थी जो नीचे इंतजार कर रही थी। वह अब सिर्फ एक आगंतुक नहीं था, वह एक कैदी था जिसे रात के भयावह रहस्य ने घेर रखा था। अगली सुबह उसने हिम्मत जुटाई। चाचा जेरोम, उसने शुरू किया, अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए। रात में नीचे से बहुत शोर आता है। जेरोम, जो एक इंजन पर काम कर रहा था, एक पल के लिए रुक गया। एक मुस्कान उसके होठों पर आई, लेकिन वह उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। ओह, वह, उसने लापरवाही से कहा, बस पुराने पाइप हैं डोमिनिक। यह जगह सदियों पुरानी है। लेकिन डोमिनिक ने देखा कि कैसे उसके हाथ एक सेकंड के लिए रुक गए, कैसे उसकी नजरें एक पल के लिए दुकान के पीछे के एक बंद दरवाजे की ओर गईं। तभी चाचा गेरार्डो कमरे में दाखिल हुए, धीरे धीरे चल रहे थे और अपनी छाती पर हाथ रखे हुए थे। क्या सब ठीक है? गेरार्डो ने पूछा। उसकी आवाज एक कमजोर खांसी में बदल गई। डोमिनिक ने अपनी बात दोहराई और दोनों बड़े आदमियों ने एक दूसरे को देखा। एक सेकंड का एक अंश, लेकिन यह काफी था। यह एक मूक समझौता था, एक साझा रहस्य जिसमें डोमिनिक शामिल नहीं था। उस पल में डोमिनिक को एहसास हुआ, यह सिर्फ पाइप नहीं थे, यह एक झूठ था, और एहसास ही कुंजी थी। चाचा गेरार्डो एक पहेली थे। वह दिन में काम करने के लिए बहुत बीमार होने का दावा करते थे। अपना अधिकांश समय एक मंद रोशनी वाले पिछले कमरे में बिताते थे, कथित तौर पर आराम करते थे। लेकिन डोमिनिक ने विसंगतियों को नोटिस करना शुरू कर दिया। एक बीमार आदमी के लिए गेरार्डो की आंखें अविश्वसनीय रूप से तेज और सतर्क थीं। वह हमेशा देख रहा था, हमेशा सुन रहा था, और हर रात बिना किसी असफलता के, जब दुकान के ताले लग जाते और जेरोम सोने चला जाता, तो डोमिनिक पीछे के दरवाजे की एक हल्की सी चरमराती आवाज सुनता। गेरार्डो बाहर निकल जाता था। एक कमजोर, बीमार आदमी हर रात रहस्यमय अंधेरे में कहां गायब हो जाता था। डोमिनिक की धारणाएं बिखर रही थीं। उसने एक नई सच्चाई का चयन करना शुरू कर दिया था। बीमारी एक मुखौटा थी, एक जानबूझकर बनाई गई अवस्था जो एक भयानक उद्देश्य को छिपाती थी। गेरार्डो बीमार नहीं था,
वह शिकार कर रहा था। संदेह के टुकड़े एक साथ आने लगे, जिससे एक भयावह तस्वीर बन गई। गांव वालों का सिर झुकाकर चलना, रात में दुकान पर लगे कई ताले, फर्श के नीचे से आने वाली खरोंच की आवाजें, और अब गेरार्डो का धोखा। यह सब जुड़ा हुआ था। असवांगों की वे कहानियां जिन्हें उसने शुरू में लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया था, अब उसके दिमाग में गूंज रही थीं, जो एक भयानक व्याख्या पेश कर रही थीं। क्या यह संभव था? क्या उसके अपने रिश्तेदार ऐसे अंधेरे में शामिल हो सकते हैं? उसका आंतरिक दुनिया भय और अविश्वास का एक बवंडर था। उसे लगा जैसे दुकान की दीवारें उस पर बंद हो रही हैं, उसे एक सच्चाई में फंसा रही है जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसे लगा कि एक संचालक शक्ति काम कर रही है, एक गुप्त ऊर्जा जो पूरे गांव को अपनी चपेट में ले चुकी है, और उसके चाचा इसके केंद्र में थे। वह जानता था कि वह सिर्फ सतह को खरोंच रहा है। डोमिनिक जानता था कि वह अब चुपचाप लेटा नहीं रह सकता, बस सुनता और आश्चर्य करता नहीं रह सकता। निष्क्रियता एक विकल्प नहीं था जब उसकी अपनी सुरक्षा दांव पर लग सकती थी। आप पहले से ही उस दुनिया का हिस्सा हैं जिसे वे छिपाते हैं। उसके भीतर एक आवाज ने फुसफुसाया। उसे जानना था, उसे सबूत चाहिए था। उस रात उसने एक योजना बनाई। वह सोने का नाटक करेगा, हर मांसपेशी को स्थिर रखेगा और गेरार्डो के जाने का इंतजार करेगा, और फिर वह उसका पीछा करेगा। यह विचार उसके दिल में बर्फीला डर भेजता था। अंधेरे में उस आदमी का पीछा करना जिसे वह शक करता था कि वह एक राक्षस हो सकता है, या इससे भी बदतर राक्षसों के साथ काम कर रहा हो। लेकिन न जानने का डर इससे कहीं ज्यादा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी सांस को धीमा कर दिया और इंतजार करने लगा। यह सिर्फ जानकारी की तलाश नहीं थी, यह अंधेरे में एक कदम था, और वह जानता था कि एक बार जब वह यह कदम उठा लेगा तो कोई वापसी नहीं होगी। अब और जीबीए छाए रहे आओ। उस रात का अंधेरा भारी था, लगभग ठोस। डोमिनिक छाया में छिप गया। उसका दिल उसके सीने में एक तेज ढोल की तरह बज रहा था जब उसने गेरार्डो को दुकान से चुपचाप निकलते और गांव की घुमावदार गलियों में गायब होते देखा। वह कुछ दूरी बनाए रखते हुए एक इमारत से दूसरी इमारत की ओर बढ़ता रहा। तभी एक हाथ ने उसकी बांह पकड़ ली। वह घूम गया, लड़ने के लिए तैयार, लेकिन उसने केवल एक औरत का सिलहुट देखा जिसका चेहरा चांदनी में आधा छिपा हुआ था। तुम्हें उसका पीछा नहीं करना चाहिए, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज हवा की सरसराहट से थोड़ी ही ज्यादा तेज थी। वे तुम्हें देख रहे हैं। उसका नाम टिसाए था, और उसकी आंखों में एक ऐसी जानकारी थी जो डोमिनिक के डर को और गहरा कर देती थी। वह कहां से आई थी? वह कैसे जानती थी? यह मुलाकात कोई संयोग नहीं था, यह एक सचेत चयन था, या तो उसकी तरफ से या किसी और की तरफ से। उसकी उपस्थिति ने डोमिनिक के आंतरिक दुनिया में एक लहर पैदा कर दी जो उसे एक नई और भी भयानक संभावना की ओर धकेल रही थी। टिसाए उसे एक सुनसान गली में ले गई। उनकी पीठ एक ठंडी पत्थर की दीवार से सटी हुई थी। तुम्हें यहां से जाना होगा, उसने आग्रह किया। उसकी आवाज में एक हताशा थी जो उसके शांत व्यवहार के विपरीत थी। यह दुकान, यह सुरक्षित नहीं है, यह एक जाल है। डोमिनिक ने संदेह से अपना सिर हिलाया, लेकिन टिसाए ने उसकी बांह और कसकर पकड़ ली। तुम्हारा चाचा गेरार्डो, उसने जारी रखा, वह नहीं है जो तुम सोचते हो। वह असवांगों के स्वामी का सेवक है, और तुम्हें एक बलिदान के रूप में चुना गया है। शब्द डोमिनिक पर एक शारीरिक प्रहार की तरह लगे। बलिदान, यह समझ में नहीं आता था। यह एक भयानक कल्पना की तरह लग रहा था, उसके भयभीत मन का एक उत्पाद। लेकिन टिसाए की आंखों में जो एहसास था वह अविश्वसनीय रूप से वास्तविक था। एहसास ही कुंजी थी, और इस समय यह शुद्ध आतंक था। यह पूरा गांव, टिसाए ने समझाया। उसकी आवाज एक कांपती हुई फुसफुसाहट तक गिर गई। उनकी पकड़ में है। वे दिन में हमारे बीच चलते हैं, सामान्य दिखते हैं, लेकिन रात में वे शिकार करते हैं। उसने बताया कि कैसे गेरार्डो का परिवार पीढ़ियों से असवांगों से जुड़ा हुआ था, एक भयानक सौदे के तहत काम कर रहा था। सुरक्षा के बदले में बाहरी लोगों की पेशकश। जेरोम की दुकान एक चारागाह थी
जो डोमिनिक जैसे अनजान पीड़ितों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई थी। हर एक शब्द डोमिनिक की वास्तविकता की धारणा को तोड़ रहा था। वह जिस दुनिया को जानता था वह एक पतली परत थी जो एक ऐसे राज्य को ढक रही थी जहां राक्षस असली थे और परिवार के सदस्य जल्लाद हो सकते थे। उसकी चेतना इस नई भयानक जानकारी के वजन के नीचे झुक रही थी। डोमिनिक पीछे हट गया। उसके विचार दौड़ रहे थे। यह बहुत ज्यादा था। एक अजनबी औरत जो रात में प्रकट होती है, राक्षसों और बलिदानों की जंगली कहानियां सुनाती है। यह एक धोखा हो सकता है, उसे डराने के लिए एक विस्तृत चाल। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, उसने हकलाया। शब्द उसके मुंह में खोखले लग रहे थे। टिसाई की आंखें नरम हो गईं, दुख से भर गईं। तुम्हें करना जरूरी नहीं है, उसने कहा। बस देखो, अपने चाचा गेरार्डो को करीब से देखो। उसकी बीमारी के धोखे को देखो। रात में उसके गायब होने का कारण पूछो। वह पीछे हटने लगी, छाया में घुल मिल गई। लेकिन ज्यादा देर मत करना, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। उसके जाने के बाद डोमिनिक अकेला रह गया। उसके शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसकी धारणाएं बिखर गई थीं और अब उसे चयन करना था, अविश्वास में रहना या उस भयानक संभावना को स्वीकार करना कि वह एक ऐसे जाल में फंस गया है जिससे कोई बच नहीं सकता। दुकान में वापस आकर डोमिनिक ने दरवाजे के बोल्ट को खिसकाया, जो अब पहले से कहीं ज्यादा खोखला लग रहा था। वह अब उस जगह को उसी तरह नहीं देख सकता था। हर छाया में खतरा छिपा था। हर चरमराती आवाज एक आने वाले कयामत का संकेत थी। टिसाए के शब्द उसकी चेतना में जल गए थे। वह अब सिर्फ एक संदिग्ध भतीजा नहीं था, वह एक चिह्नित लक्ष्य था। दुकान एक कार्यशाला नहीं थी, यह एक कसाई खाना था जो इंतजार कर रहा था। वह जानता था कि अब वह सोने का नाटक नहीं कर सकता। उसे जागते रहना था, देखना था और उस चीज का सामना करने के लिए तैयार रहना था जो उसके लिए आ रही थी। यह केवल सतह थी और वह जानता था कि सच्चाई जब वह पूरी तरह से सामने आएगी तो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक होगी। सब कुछ बदलने वाला था। अगली सुबह हवा में तनाव भरा हुआ था, इतना घना कि डोमिनिक उसे लगभग छक सकता था। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने गेरार्डो का सामना किया जब वह अपने बीमार कमरे से बाहर निकला। हमें बात करने की जरूरत है, डोमिनिक ने कहा। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। गेरार्डो ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया, लेकिन उसकी आंखों में एक झिलमिलाहट थी, एक घबराहट जिसे वह छिपा नहीं सका। डोमिनिक ने उसे हर बात बताई, रात में आने वाली आवाजें, उसके रहस्यमय दौरे, टिसाए की चेतावनी। हर शब्द के साथ गेरार्डो का मुखौटा टूटने लगा। उसकी झूठी कमजोरी गायब हो गई और उसकी जगह एक थके हुए, फंसे हुए आदमी की हताशा ने ले ली। तुम कुछ नहीं समझते, गेरार्डो ने फुसफुसाया। उसकी आंखें कमरे में घूम रही थीं, जैसे कि वह भागने का रास्ता खोज रहा हो। लेकिन डोमिनिक ने उसे जाने नहीं दिया। तो मुझे समझाओ, उसने जोर देकर कहा। मुझे उस बलिदान के बारे में समझाओ जिसके लिए मुझे चुना गया है। उस शब्द के उल्लेख पर गेरार्डो का सारा प्रतिरोध ढह गया और एक भयानक सच्चाई सामने आने वाली थी। चेतना एक क्रूर शक्ति हो सकती है जो आपको उन सत्यों का सामना करने के लिए मजबूर करती है जिन्हें आप अनदेखा करना पसंद करेंगे। एक टूटे हुए आदमी के कराहने के साथ गेरार्डो ने कबूल किया। उसने असवांग नेता की कहानी सुनाई, एक प्राचीन प्राणी जिसने गांव को पीढ़ियों से अपनी भयानक पकड़ में रखा हुआ था। उसने उस सौदे के बारे में बताया जो उसके परिवार ने बहुत पहले किया था, सुरक्षा के बदले में आज्ञाकारिता। लेकिन फिर उसकी आवाज टूट गई और उसने सबसे भयानक रहस्य प्रकट किया। उसकी अपनी पत्नी जेरोम की चाची को सजा के तौर पर असवांग में बदल दिया गया था जब गेरार्डो ने एक बार अवज्ञा करने की हिम्मत की थी। मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, उसने सिसकते हुए कहा। आंसू उसके झुर्रीदार चेहरे पर बह रहे थे। नेता ने वादा किया था कि अगर मैं एक योग्य प्रतिस्थापन, एक मजबूत आत्मा वाला कोई व्यक्ति लाऊंगा तो वह उसे मुक्त कर देगा। डोमिनिक, वह प्रतिस्थापन था। एहसास डोमिनिक के पेट में एक बर्फीले पत्थर की तरह बैठ गया। यह सिर्फ बुराई नहीं थी, यह प्यार और हताशा से पैदा हुई बुराई थी जो इसे और भी विकृत बना देती थी।
उसकी धारणा एक बार फिर बदल गई थी, जो उसे एक ऐसे व्यक्ति के प्रति घृणा और दया के मिश्रण से भर रही थी जिसे उसने एक राक्षस माना था। चीख पुकार ने जेरोम को दुकान के मुख्य हिस्से से खींच लिया। वह दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा अविश्वास से पीला पड़ गया था, क्योंकि उसने अपने पिता के कबूलनामे के अंतिम शब्द सुने थे। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, जो केवल गेरार्डो की सिसकियों से टूट रहा था। फिर जेरोम ने बात की। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। वह अकेली नहीं है, उसने कहा, अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर उठाते हुए अपनी बांह पर गहरे बैंगनी रंग की नसें दिखाई दी। चाची, उसने मुझे भी बदल दिया। उसने मुझे काटने की कोशिश नहीं की थी, वह मदद मांग रही थी। रहस्य खुल गया था, परत दर परत, एक सड़े हुए कोर को उजागर कर रहा था। जेरोम भी एक पीड़ित था जो रात में अपने भीतर के राक्षस से लड़ रहा था और दिन में एक सामान्य जीवन जीने की सख्त कोशिश कर रहा था। उस साझा रहस्योद्घाटन के क्षण में एक अप्रत्याशित गठबंधन बना। जेरोम डोमिनिक की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक नया संकल्प था। मैं अब और नहीं छिपूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। हम इसका अंत करेंगे, एक साथ। आंतरिक दुनिया में कभी कभी सबसे बड़े राक्षस वे होते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, और सबसे बड़ी ताकत साझा दर्द में पाई जाती है। एकजुट होकर तीनों ने उस जगह का सामना किया जिसे वे सभी जानते थे, लेकिन स्वीकार करने से डरते थे। दुकान के पीछे का बंद दरवाजा। गेरार्डो ने कांपते हाथों से ताला खोला और बासी हवा और सड़न की बदबू का एक झोंका उन पर आ पड़ा, जो एक छिपी हुई सीढ़ी से ऊपर उठ रहा था, जो एक गुप्त तहखाने की ओर ले जाती थी। जैसे ही वे अंधेरे में उतरे, उनके फोन की रोशनी ने दीवारों पर खरोंच के निशान और फर्श पर एक अकेला जंग लगा हुआ हथकड़ी का खुलासा किया। यह पीड़ितों को रखने की जगह थी। अचानक सीढ़ियों के ऊपर से जाल का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया, जिससे वे पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। एक खड़खड़ाती हुई हंसी गूंजी, एक ऐसी आवाज जो सूखी पत्तियों पर रेंगने वाली चीज की तरह लगती थी। मूर्ख, आवाज ने कहा, और जब रोशनी टिमटिमाई तो उन्होंने उसे देखा। यह वह बूढ़ी औरत थी जिसे डोमिनिक ने गांव में देखा था, जिसकी हानि रहित मुस्कान अब एक भूखे शिकारी के दांत दिखाने में बदल गई थी। अस्वांग नेता, तुमने मेरे सेवक को भ्रष्ट कर दिया है, उसने फुसफुसाया, और अब तुम सब मेरे लिए भोजन बनोगे। अंतिम लड़ाई शुरू हो गई थी। यहां सब कुछ बदल जाता है। लड़ाई क्रूर और अराजक थी। अस्वांग नेता स्वाभाविक गति और ताकत के साथ आगे बढ़ी। उसके नाखून चाकू की तरह तेज थे। उसने टिसाए पर झपट्टा मारा, जो उन्हें चेतावनी देने के लिए तहखाने में घुस गई थी, और उसे दीवार के खिलाफ फेंक दिया। उसे दर्द से कराहते देख जेरोम के भीतर कुछ टूट गया। एक आदिम दहाड़ के साथ उसने अपने भीतर के राक्षस को गले लगा लिया। उसकी ताकत बढ़ गई। गेरार्डो अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए नेता के आंदोलनों के बारे में चिल्लाया, उसकी कमजोरियों को उजागर किया। यह एक हताश नृत्य था जो अंधेरे में लड़ा गया था। जेरोम और गेरार्डो ने मिलकर काम किया। पिता और पुत्र ने एक भयानक उद्देश्य में एकजुट होकर नेता को एक कोने में धकेल दिया। अंतिम क्षण में जब नेता डोमिनिक पर हमला करने के लिए उछली, तो जेरोम ने उसे पकड़ लिया और गेरार्डो ने टूटे हुए औजार के एक तेज टुकड़े को सीधे उसके दिल में डाल दिया। एक भयानक चीख के साथ वह धूल में बदल गई। उसके निधन के साथ एक लहर तहखाने से होकर गुजरी। एक अंधेरा जादू टूट गया। जेरोम ने अपनी बांह को देखा। बैंगनी नसें फीकी पड़ रही थीं। टिसाई ने हिलाया। उसकी चोट उतनी गहरी नहीं थी जितनी लग रही थी। ऊपर वे जानते थे जेरोम की चाची भी ठीक हो रही थी। गेरार्डो अपराध बोध से मुक्त लेकिन एक नए उद्देश्य से भरा हुआ बचे हुए लोगों का शिकारी बन जाएगा, और डोमिनिक शांत गांव में अंततः शांति पा सकता था, ये जानते हुए कि उसने कल्पना से परे एक अंधेरे का सामना किया था और बच गया था। बुराई कभी मरती नहीं है, यह बस नए मेजबान ढूंढ लेती है, नए सौदे करती है। अब आप इस सच्चाई को जानते हैं, तो अब जब कोई जिसे आप प्यार करते हैं आपसे कोई राज रखता है, तो क्या आप सच में सोचते हैं कि वो आपको बचाने के लिए है? अगर इस कहानी ने आपके अंदर के अंधेरे को जगा दिया है, तो अगली कहानी का इंतजार करें।
वह आपको सिखाएगी कि जब आप अंधेरे में झांकते हैं तो अंधेरा भी वापस झांकता है। सब्सक्राइब करें और उस चेहरे को देखने के लिए तैयार रहें जो परछाइयों में आपका इंतजार कर रहा है।